वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, When USA sneezes, the world catches the cold। कहते हैं कि अगर जुकाम लग जाए यूएसए को तो पूरी दुनिया को बुखार हो जाता है। कुछ यही हालत हो रखी है पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी की। नमस्कार, मेरा नाम नितिन गंगवानी है और आज मैं आपको बताने वाला हूं टैक्स वे टाइम्स के थ्रू कि किस तरीके से पिछले कुछ महीनों से यूएस की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। दरअसल बात यह है कि यूएस में 40 साल बाद बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है। 40 साल के बाद ऐसी हालत हो गई है उसकी कंट्री की कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और रिसेशन भी हाथों हाथ वहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इससे हुआ क्या, यूएस की फेडरल गवर्नमेंट, यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे। 6 महीने पहले की बात है जब ये बात निकली थी कि फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था कि वो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए यानी कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक करते जाएंगे। सबसे पहला हाइक आया 0.25 का यानी 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद 75 बेसिस का यानी 0.25% का हाइक आ गया और अभी कुछ दिनों पहले वेडनेसडे को 0.75 का फिर से हाइक आ गया। यानी हर 3-4 महीने में वहां पे रेट्स इंक्रीज की जा रही हैं और मेन जो टारगेट है यूएस गवर्नमेंट का वो है अराउंड 1.9% तक इस साल के अंत तक इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि वो अपनी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। अब इन सबको समझने के लिए बेसिक चीजें समझते हैं। समझिए होता क्या है, कोई भी गवर्नमेंट अपने देश के अंदर इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाती है ताकि वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। कैसे? जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा लोगों के ऊपर खर्चा ज्यादा आएगा, लोगों के ऊपर खर्चा ज्यादा आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों पे ज्यादा खर्चा करेंगे रादर देन लेविशली कहीं पे भी स्पेंड करने के। इससे होगा क्या, डिमांड कम होने लग जाएगी और सप्लाई तो उतनी ही थी। इससे हुआ क्या, डिमांड एंड सप्लाई मैच हो गई। जनरली इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना कि आप पैसे के भाव बढ़ा दो तो फिर पैसे कम होंगे लोगों के पास तो बराबर हो जाएगा सब कुछ, डिमांड एंड सप्लाई। और यही तरीका रहता है हर देश के सेंट्रल बैंक का कि वो उसको कंट्रोल में किस तरीके से कर सकती है इन्फ्लेशन को बाय मैनिपुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट। बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है कि आपके देश की ग्रोथ रुक जाती है। कैसे रुक जाती है समझिए, अगर हम खर्चा ही कम करेंगे, स्पेंडिंग ही कम करेंगे तो फिर देश में ग्रोथ कहाँ से होगी, कमाई कहाँ से होगी? जब लोगों के पास कमाई नहीं होगी तो ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाती है। अब हर कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन रखे, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखे। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ानी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोग कंज्यूम कम करेंगे, जीडीपी कम हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करना ही हर देश की सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है और ये हेडेक और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी रिसेशन में चली जाए। यही प्रॉब्लम की वजह से पूरे दुनिया के अंदर अभी बहुत ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हैं तो दूसरी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे जो फॉरेन फंड्स पड़े हैं वो कम होने लग गए। क्यों कम होने लग गए? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं एक अमेरिकन हूं और मुझे मेरी ही कंट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, तो मैंने वहां जो पैसा लगा रखा है वो वहां से निकाल के मैं अपनी कंट्री में लगाऊंगा क्योंकि मेरी कंट्री कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है, राइट? इसीलिए बहुत सारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन रिजर्व्स का आउटफ्लो हो रहा है और इसकी वजह से इंडिया के अंदर पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और डॉलर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉलर 81 रुपीस के ऊपर भी चला गया, $1 81 रुपीस के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, लोग पैसा बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर इंटरेस्ट मिल रहा है, यूएस ने इंटरेस्ट हाई रेट कर दिए तो वहां पे लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग यहाँ क्यों स्पेंड करेंगे? इस वजह से हमारे देश की जो करेंसी है वो भी वीक हो रही है। अब इस सब से बचने के लिए इवन दो हमारे देश में इतना इन्फ्लेशन नहीं है, इसके बावजूद हमारी कंट्री को भी इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? सिंपल सी फिर से मैथमेटिक्स है। अगर मेरे को इंडिया में कम इंटरेस्ट मिल रहा है और यूएस में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं यूएस में इन्वेस्ट करूंगा। मैं यूएस में इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो इंडिया में वैसे ही वीक हो जाएगी करेंसी। इसीलिए इन सब को मद्देनजर रखते हुए
इन्फ्लेशन को भी संभालना है, साथ ही साथ करेंसी को भी नहीं गिरने देना है, उसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ भी मेंटेन करनी है। इन सब में हर डेवलपिंग कंट्री फंस गई है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री भी अब खराब नेचर पे चल रही है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की भी कंडीशन इकोनॉमिकली खराब है। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज की आप सोच सकते हैं क्यों और ज्यादा खराब हो रही है। एक डेवलप्ड कंट्री का जब इकोनॉमिक नेचर या इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो जाती हैं, तो एक डेवलपिंग कंट्री पे उसका कितना ज्यादा डोमिनो इफेक्ट आता है, कितना ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ जाता है। अब यही चीज आरबीआई को आने वाले दिनों में रिजॉल्व करनी होगी। कहने को तो ये भी बातें सुनने में आ रही है कि आरबीआई फिर से 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज कर देगी, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने 75 बेसिस का इंक्रीज कर दिया। अब किस तरीके से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को फिर से रिवाइज करती है और आगे बढ़ाती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, व्हेन यूएस sneezes, the world gets the cold, and India has to make sure that it is vaccinated or at least not have a severe cold. For more such information, you can subscribe and follow our page, and I'll see you in the next one.